आज हम देखते हैं ये पर्सन, इनमें देखो क्या है, 5 के पीछे कौन सी संख्या है। इसमें देखो 5 के पीछे कौन सी संख्या है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम कॉमन कॉमन देखते हैं, यानी कि जो इस पासे में और इसमें भी। तो देखो यहाँ पर देखो ये 3, देखो इस पासे में और इसमें भी 3, देखो इस पासे में इसमें भी। इसके बाद देखो ये 1, एक देखो इस पासे में और इसमें भी, एक यहाँ पर इसमें इसमें। इसके बाद देखो ये 2, 5। और क्वेश्चन में क्या है, 5 के पीछे कौन सी संख्या है, तो इसमें ये 2 आ जाएगा। देखो डी आंसर सही हो जाएगा यहाँ ये 2। देखो सबसे पहले हमें कॉमन कॉमन देखना होता है, फिर उसके बाद वाला अंक देखना होता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो 6 के पीछे कौन सी संख्या है। इसमें देखो 6 के पीछे कौन सी संख्या है। तो देखो सबसे पहले हमें कॉमन कॉमन देखना होता है, यानी कि जो इस पासे में और इसमें भी। तो देखो यहाँ पर देखो ये 3, देखो इस पासे में और इसमें भी 3, इसमें है इसमें भी। और इसके बाद 3 के बाद देखो यहाँ पर ये 2, और 2 के बाद देखो 6, और इसमें देखो 3 के बाद 1, और 1 के बाद देखो 5। देखो सबसे पहले कॉमन कॉमन देखना होता है, फिर उसके बाद वाला अंक देखना होता है। और देखो क्वेश्चन में क्या है, 6 के पीछे कौन सी संख्या है। तो 6 के पीछे देखो इसमें ये 5 हो जाएगी। देखो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा यहाँ ये 5। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, आंख झपकना तो हृदय। यदि आंख का संबंध झपकने से है तो हृदय का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार आंख झपकती है उसी प्रकार हृदय धड़कता है, तो हृदय का संबंध यहाँ ये धड़कने से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, चालाक लोमड़ी तो मूर्ख। यदि चालाक का संबंध लोमड़ी से है तो मूर्ख का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार चालाकी का सूचक लोमड़ी है उसी प्रकार मूर्खता का सूचक गधा है, तो मूर्ख का संबंध यहाँ गधे से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो सर्कस मनोरंजन तो मंदिर। यदि सर्कस का संबंध मनोरंजन से है तो मंदिर का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार सर्कस में मनोरंजन होता है उसी प्रकार मंदिर में पूजा होती है, तो मंदिर का संबंध यहाँ पूजा से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छांटिए। देखो इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो यह हमें किस प्रकार दिखाई देगी। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार इस आकृति का भी जो ऊपर वाला हिस्सा है जल में देखेंगे वो हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी जैसे कि इसमें ए नंबर पर है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर देखो अंदर इसमें 36, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 100 है। देखो इसके लिए हम ये देखते हैं 36, 100 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर देखो ये 0 + 1 + 2 + 3, इनका योग देखो ये 6। अब हम 6 का वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 6 × 6। तो देखो 6 × 6 करते हैं तो 36, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 36 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 1 + 2 + 3 + 4, इनका योग देखो ये 10। अब हम 10 का भी वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 10 × 10। तो देखो जब हम 10 × 10 करते हैं तो देखो ये 100, और इसमें यहाँ पर ये 100 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 2 + 3 + 4 + 5, इनका योग देखो ये 14। अब हम 14 का भी वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 14 × 14। तो देखो जब हम 14 का वर्ग करते हैं तो 196, यानी कि अंदर इसमें यहाँ पर 196 आ जाएंगे। डी आंसर सही हो जाएगा यहाँ 196। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ ये 30, यहाँ 16, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए भी हम ये देखते हैं 30, 16 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर देखो ये 5 + 3 + 2, इनका योग देखो ये 10। अब 10 को इस अंदर वाले 3 से हम गुणा कर लेते हैं, तो 10 × 3 किए तो देखो ये 30, और यहाँ पर ये 30 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 3 + 1 + 4, इनका योग देखो ये 8। अब 8 को भी इस अंदर वाले 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 8 × 2 किए तो देखो ये 16, और यहाँ पर ये 16 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 6 + 7 + 2, इनका योग देखो ये 15।
अब 15 को भी इस अंदर वाले 5 से हम गुणा कर लेते हैं, तो 15 गुणा 5 की, तो देखो ये 75, यानी कि यहाँ पर इसमें यही 75 आ जाएंगे। ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 75। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो ए ई ओ, यहाँ देखो यू आई ए, ओ यू ई, डब्ल्यू वी ओ, इनमें सबसे अलग क्या है? तो देखो इनमें सबसे अलग देखो ये डब्ल्यू वी ओ। क्यों? क्योंकि देखो शेष सभी में सभी स्वर है। देखो इसमें देखो ए ई ओ ये सभी स्वर है, इसमें देखो यू आई ए ये भी सभी स्वर है, और सी वाले में देखो ओ यू ई ये भी सभी स्वर है। लेकिन डी वाले में देखो डब्ल्यू वी ये देखो व्यंजन है, जबकि इसमें केवल ओ स्वर है और सभी में सभी स्वर हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो कार, बस, स्कूटर, ट्रेन, इनमें सबसे अलग क्या है? तो देखो इनमें सबसे अलग ट्रेन। क्यों है सबसे अलग ट्रेन? क्योंकि देखो से सभी सड़क पर चलने वाले वाहन है। देखो कार, बस, स्कूटर ये सभी सड़क पर चलने वाले वाहन है, इसलिए सबसे अलग इसमें ये ट्रेन। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो 32, 8, 15, 5, 36, 18, 26, 6, इनमें सबसे अलग क्या है? तो इनमें देखो सबसे अलग ये 26, 6। क्यों? क्योंकि देखो शेष सभी में द्वितीय संख्या से प्रथम संख्या पूर्णतः भाज्य है। देखो जब हम 32 में 8 का भाग देते हैं, देखो पूरा पूरा चला जाता है। इसी प्रकार 15 में 5 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा चला जाता है। 36 में जब हम 18 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा चला जाता है। लेकिन देखो जब हम 26 में 6 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए सबसे अलग इसमें 26, 6 हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अब ये देखते हैं, तो इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो इसमें वर्ग, व्रत एवं आयत कर्म से देखो लड़के उदंडी एवं परिश्रमी को प्रदर्शित करते हैं। देखो इसमें उदंडी देखो, यहाँ पर देखो ये BFCE उदंडी ये व्रत के अंदर। इसके बाद देखो लड़के, लड़के देखो वर्ग के अंदर है, इसमें देखो ABCD लड़के ये वर्ग के अंदर। और यहाँ पर देखो ये परिश्रमी, परिश्रमी देखो इस आयत के अंदर, परिश्रमी आयत के अंदर देखो ये DCEG। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या है, इसमें परिश्रमी लड़के परंतु उदंडी नहीं किस अक्षर से प्रदर्शित हो रहे हैं? परिश्रमी लड़के, परिश्रमी देखो आयत के अंदर है, परिश्रमी देखो इसमें आयत के अंदर, परिश्रमी लड़के, लड़के देखो वर्ग के अंदर है, लड़के वर्ग के अंदर, परिश्रमी लड़के परंतु उदंडी नहीं है किस अक्षर से प्रदर्शित हो रहे हैं? यानी कि जो आयत और वर्ग के अंदर तो है लेकिन वृत्त के अंदर नहीं है, किस अक्षर से प्रदर्शित हो रहे हैं? तो देखो जो आयत और इस वर्ग के अंदर तो है लेकिन वृत्त के अंदर नहीं है, किस अक्षर से प्रदर्शित हो रहे हैं? तो देखो ये डी, यानी कि इसमें यहाँ पर ये डी आ जाएगा। इसमें देखो ये सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये डी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो ये 36 या 49, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 81 या 100। तो देखो इसमें 36, 49 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं? तो देखो जब हम 6 का वर्ग करते हैं, जब हम 6 का वर्ग करते हैं, देखो 6 गुणा 6 तो देखो ये 36। इसी प्रकार देखो जब हम 7 का वर्ग करते हैं यानी कि 7 गुणा 7 तो देखो 49। देखो पहले 6 का वर्ग किया हुआ है फिर 7 का, यानी कि अब हम 8 का वर्ग कर लेते हैं। तो देखो 8 का वर्ग करते हैं जब 8 गुणा 8 तो देखो ये 64, यानी कि यहाँ पर इसमें ये 64 आ जाएंगे। देखो यहाँ पर ये 64। इसके बाद देखो ये 9 का वर्ग किया हुआ है 81, और यहाँ पर देखो ये 10 का वर्ग किया हुआ है 100, 10 गुणा 10 तो ये 100। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ 125, यहाँ 216, यहाँ 343, यहाँ 512, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं कि 125, 216, 343, 512 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं? तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 125 इसमें देखो ये 5 की क्यूब की हुई है, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 तो 125। इसके बाद देखो ये 216 इसमें देखो 6 की क्यूब की हुई है, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6। इसके बाद देखो ये 343 तो इसमें ये 7 की क्यूब की हुई है। देखो 343 में 7 की क्यूब यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7 तो देखो 343। देखो पहले 5 की क्यूब की, फिर 6 की, फिर 7 की, फिर देखो ये
512, इसमें देखो 8 की क्यूब की हुई है, यानी कि 8 गुणा 8 गुणा 8। देखो पहले 5 की क्यूब की, फिर 6 की, फिर 7 की, फिर 8 की, यानी कि अब हम 9 की क्यूब कर लेते हैं। देखो 9 गुणा 9 गुणा 9, सॉरी 9 की क्यूब करते हैं, 9 गुणा 9 गुणा 9। तो देखो ये 729, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 729 आ जाएंगे, इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 729। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो ऐसा चित्र चुनो जो भाषा अंग्रेजी और हिंदी का अधिक रूप में प्रतिनिधित्व करता है। इसमें देखो कौन सी आकृति देखो भाषा अंग्रेजी और हिंदी को इसमें सही दर्शा रही है, कौन सी आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये ए वाली क्यों, क्योंकि देखो अंग्रेजी और हिंदी दोनों अलग अलग भाषा में है, परंतु ये दोनों भाषा के अंतर्गत आती है। देखो अंग्रेजी हिंदी, लेकिन ये दोनों भाषा के अंतर्गत आती है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिवार पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। इनमें से देखो कौन सी आकृति परिवार पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो इनमें से ये, तो इसमें देखो ये सी वाली आकृति, क्यों, क्योंकि देखो पुत्र और पुत्रियां अलग अलग हैं, परंतु ये दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं। देखो पुत्र पुत्रियां परिवार। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इस कथन का प्रतिनिधित्व करती है। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला भी जानते हैं। देखो इसमें कौन सी आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला भी जानते हैं। तो देखो ये ए वाली आकृति, क्यों, क्योंकि देखो सभी व्यक्ति देखो अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, और जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला भी जानते हैं, इसलिए ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ ये 54 है, यहाँ 112, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 54 112 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो 30 + 24, देखो जब हम 30 + 24 करते हैं तो देखो ये 54, और यहाँ पर ये 54 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 70 + 42, देखो जब हम 70 + 42 करते हैं तो देखो 112, और यहाँ पर ये 112 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 38 + 28, देखो जब 38 + 28 करते हैं तो देखो ये 66, यानी कि यहाँ पर इसमें ये 66 आ जाएंगे, बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 66। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 81 है, यहाँ 6561 है। तो देखो इसमें 3 81 है, इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो जब हम देखो ये 3 का देखो जब हम वर्ग करते हैं, यानी कि 3 × 3 तो देखो 9। इसी प्रकार देखो जब हम 9 का वर्ग करते हैं, यानी कि 9 × 9 तो देखो 81, और यहाँ पर ये 81 है। इसी प्रकार देखो जब हम 81 का वर्ग करते हैं, यानी कि 81 × 81 तो देखो 6561, देखो इसमें वर्ग किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर इसमें 9 आ जाएंगे। 9 देखो पहले 3 का वर्ग, फिर 9 का, फिर 81 का। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पर देखो 512 है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 729 है। तो देखो इसमें 512 729 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो जब हम 8 की क्यूब करते हैं, देखो 8 की क्यूब यानी कि 8 × 8 × 8, तो देखो ये 512। इसी प्रकार देखो जब हम 9 की क्यूब करते हैं, 9 की क्यूब देखो 9 × 9 × 9, सॉरी 9 की क्यूब 9 × 9 × 9, तो देखो ये 729, और यहाँ पर ये 729 ही है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो इसमें 8 की क्यूब की थी, इसमें 9 की, यानी कि अब हम यहाँ पर ये 7 की क्यूब कर लेते हैं। तो देखो जब हम 7 की क्यूब करते हैं, यानी कि 7 × 7 × 7, तो देखो ये 343, यानी कि इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 343 आ जाएंगे, इसमें 343।